टीएस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन लिया है, इम्पोर्टेंट है, 2018 में बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर यानी C2 ये रहा डायग्राम में, वह संचित ऊर्जा यानी C2 और यानी C2 पर ही हमें क्या बताना है, विभवांतर बताना है, और C2 पर ही संचित ऊर्जा बतानी है की गणना कीजिए। संधारित्र यानी C1 C2 C3 के मान हमें दिए हुए हैं सवाल में, और बिंदु ए पर विभव भी 90 वोल्ट दिया है। अब बिंदु ए पर कितना है, 90 वोल्ट है। C1 का मान कितना है, C1 का मान है 20 म्यू एफ यानी माइक्रोफैरेड। C2 का मान कितना है, 30 म्यू एफ माइक्रोफैरेड, और C3 का मान कितना है, 15 म्यू एफ यानी माइक्रोफैरेड। अब एक सिरा ये है और दूसरा सिरा किससे कनेक्ट है, पृथ्वी पर। तो हम देखते हैं इस पूरे परिपथ में जो आवेश है वो समान होगा। तो सब हमने पहले विभव निकालना है इस सिरे से उस सिरे पर कि टोटल विभव कितना होगा। तो और फिर इसका C1 का विभव अलग, C2 का अलग और C3 का अलग। लेकिन हमसे किसका पूछा है, अभी सिर्फ विभव जो पूछा है, विभवांतर जो पूछा है वो केवल C2 का। तो हम सीधा सा हम पहले C2 का ही निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। दिया है हमें पहले विभवांतर निकालना है। तो V बराबर VA माइनस BB। अब पहले सिरे पर विभव कितना है, विभव हमारे पास सवाल में दिया है, लिखा ना बिंदु ए पर विभव 90 वोल्ट। तो हमने लिख लेंगे B बराबर 90 माइनस, और दूसरे सिरे का अभी बताया था मैंने कि पृथ्वी पर कितना होता है, पृथ्वी पर हमारा कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो V हमें मिल गया 90 वोल्ट। ये आ गया विभव यानी कुल विभव जो होगा पूरे पूरे सर्किट में इतना वहाँ से वहाँ तक। अब हमें सिर्फ C2 का निकालना है। तो पहले हमने क्या करना है, संधारित्र निकाल लेंगे। संधारित्र कितना होगा कुल, तो लिखेंगे C1 C2 व C3 संधारित्र कौन से क्रम, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है संधारित्र में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस तरह से अब C1 C2 C3 के मान हमारे पास हैं, हम लगा लेंगे। तो यहाँ से C का मान निकालेंगे। तो C बराबर ये कितना है, ये हमारा 20, हम लिख लेंगे 20। ये कितना है हमारा, ये है 30, प्लस ये कितना है, ये हमारा है 15 थर्ड। तो इस तरह से 1/C बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम ऐसा एलसीएम लें कि वह नंबर लें जिनमें पहाड़े पड़ने पर वो उस पहाड़े से पूर्णतः कट जाए। जैसे मान लो हमने 60 लिया तो 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी और 15 से भी। तो हमने 60 इसका एलसीएम ले लिया। तो 20 3 60 होता है, तो 3 20 30 दूनी 60 होता है, ठीक है, 15 चौक 60 होता है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 9 5 5 4 9। तो 1/C बराबर 9/60। अब देखेंगे किस पहाड़े से कट रहा है, तो थोड़ा सरल कर लेंगे। तो सरल करने के लिए हमने देखेंगे 3 3 9 3 दूनी 6। तो हमारे पास 1/C बराबर 3/20। अब हमें यहाँ से C निकालना था, तो C के लिए हमने क्या करेंगे, तो पलट देंगे। तो C बराबर कितना है, 3/20। तो ये हो जाएगा हमारा 20/3। और इसका मात्रक क्या चल रहा है, माइक्रोफैरेड। तो ये C का मान निकल आया। ऐसे ये B का हो गया, ये C का हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है। तो समान आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर CB। तो C हमने अभी निकाला, ये आ गया। B हमारे पास विभव है, हमारे पास इतना। Q हमें यहाँ से निकाल लेंगे। तो Q कितना है, तो हमें Q निकालना है। तो Q बराबर लिखेंगे C। अब C का मान है हमारे पास 20/3। B का मान कितना है, B का मान है 90। तो B का मान लगा देंगे हम 90। अब 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 9, यानी कि यह 30 हो गया। 30 और 20 की गुणा करेंगे तो Q बराबर हमारा हो गया 600। और ये Q गुलाम होता है यानी आवेश होता है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, गुलाम। तो इस तरह से ये Q का मान मिल गया। अब हमें क्या
C2 निकालना है। कौन सा निकालना है? तो हम लिखना है संधारित्र C2 पर विभव V2। तो V2 तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि V निकालना है तो Q अपॉन C, तो Q अपॉन C2, क्योंकि C2 पर निकालना है तो Q यहाँ से विभव निकाल लेंगे V2 पर कितना विभव होगा। तो Q हमारा कितना है? Q है हमारा 600, और C2 कितना है? C2 हमारा दे रखा है, C2 हमारा 30, तो यहाँ लगा दी 30, जीरो से जीरो काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी V2 हमारा आ गया 20 वोल्ट। तो V2 पर हमसे जो पूछा था विभव, तो वो कितना है? विभवांतर, विभवांतर हमारा V2 पर है 20 वोल्ट। अब एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वाह के बाद संचित ऊर्जा की गणना करनी है। तो इसके लिए किस पर निकालनी है संचित ऊर्जा? C2 पर। तो हम लिखेंगे संधारित्र C2 पर संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो U का फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का, U बराबर 1/2 C, क्योंकि C2 पर निकालना है तो C2, और विभव क्या रहेगा? B2 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है किसका? संचित ऊर्जा का। तो हमने लिखना है U बराबर 1/2। अब C2 हमने निकाला है, तो C2 हमारा कितना आया है? C2 तो हमारा मतलब हम C2 पर निकाल रहे हैं, तो C2 ये सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है? 30। माइक्रो को बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶, अब फैरेड में हो गया, गुणा। अब B2 का मान कितना आया? B2 हमने ये निकाला है, तो B2 हमारा आया 20। अब 20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी 15। तो U बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा, अब 20 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब इसकी गुणा कर देंगे, 15 चौक 60, 2 जीरो के 2 जीरो, गुणा 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10⁻3, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, जैसे लिखा है। अब इसमें से पावर क्या होगा? 6 गुणा 10 की घात कितनी? 3, माइनस के बच जाएंगे, तो ये U है। U, तो U, और U ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। इस तरह से ये इसका आंसर। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसकी ऊर्जा निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान है, तो यहाँ से Q का मान निकालना है, क्योंकि Q कितना है। फिर यहाँ से संचित ऊर्जा C2 पर V2 पर जो आवेश है वो निकालना है, तो विभव निकाल लेंगे, तो इसका मान लगा देंगे तो इतना V2 निकल आएगा, और इस तरह से को कर लेना है। तो फिर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। संचित ऊर्जा का U बराबर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर होता है। क्यों V2 C2 इसलिए लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे C2 और V2 की बात कर रहे हैं, यानी C2 पर भी हमें सारा सॉल्व करना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। बाकी से तो हमने ग्रांट ये निकाल लिया है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 6 गुणा 10⁻³ जूल आंसर प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो।